ये केवल लुभावने वायदे करेंगे और फिर जीतने की शर्त लगाएंगे, मतलब बार्गेनिंग चल रही है वोटर्स के साथ। सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है जी। उन्हें भिखारी मत बनाइए, उन्हीं के पैसे को विकास के नाम पर कुछ नहीं है। आप चले जाइए ना उत्तम नगर के उन एरियाज में, आप चले जाइए ना बवाना नरेला के उन एरियाज में, आप चले जाइए नांगलोई का क्या हाल। हमें नहीं चाहिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हमें हर एक स्कूल एक्सीलेंट चाहिए। का भांजा भूखा ही सोता है, दिल्ली का वही हाल है। अच्छा, कि दिल्ली जो है एक ऐसी चौपाल बन गई है जिस पर अधिकार तो सब जमाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं। केजरीवाल कहेंगे मेरे अंडर में पुलिस नहीं है, मेरे अंडर में डीडीए नहीं है, मेरे अंडर में फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। उधर केंद्र कहता है कि दिल्ली अगर हमारे पास होती, बीजेपी कहती है हमारे पास होती तो हम चांद पे पहुंचा देते। जनता की हालत नहीं सुधरने वाली। जनता की हालत सुधारने के लिए हम जनता से आग्रह करते हैं कि जनता खुद अपनी समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरकर सवाल करना शुरू करे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही महीनों में चुनाव है और चुनाव को लेके अरविंद केजरीवाल ने नए नए ऐलान किए हैं। कभी वो ऑटो ड्राइवर के लिए बोलते हैं तो कभी महिलाओं के लिए बोलते हैं, और फिर उन्होंने 60 साल के बुजुर्ग के लिए ऐलान किया है कि 60 साल का कोई भी व्यक्ति है, उसे चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा। तो देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव की सियासी पारा गर्मा चुका है। तीनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज हों। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं शारदा दीक्षित मैम, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से जनता के सामने प्रस्तुत करती हैं। सीधा मैम से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को लेके मैम क्या सोच रही हैं और दिल्ली में इस बार कौन। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल से काबिज है और नई नई योजनाएं निकाल रही है, जैसे फ्री की रेवड़ियां कही जा रही हैं, किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, 10 साल से सत्ता में बीजेपी केंद्र में काबिज है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में काबिज है। क्या इनको किसी ने रोका था कि भाई तुम केवल इलेक्शनों के टाइम पे ही तुम्हें याद आएंगे? बुजुर्ग भी, ऑटो ड्राइवर भी, महिलाएं भी, इससे पहले क्या किसी ने उनका हाथ पकड़ रखा था? या ये केवल लुभावने वायदे करेंगे और फिर जीतने की शर्त लगाएंगे, मतलब बार्गेनिंग चल रही है वोटर्स के साथ। वोटर्स को बेवकूफ समझ रखा है। वोटर्स को तुमने अपने जैसे उन्होंने कहा 14 लाख 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, ये कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करेगा कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसी है जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने हमारे 95% रिसोर्सेज को कब्जे में कर रखा है। बचे हुए रिसोर्सेज पर इनके ऐशाराम से ये पलते हैं, जनता के टैक्स पेयर के पैसे को पानी की तरह अपने ऐशाराम पे बहाते हैं, करोड़ों के महलों में ये रहते हैं, 12 एकड़ के घर में तो ये रह रहे हैं, मोदी जी रह रहे हैं, और ये रह रहे हैं अपना अभी जो आलीशान महल बनाया था वो, जिस पर इतना कंट्रोवर्सी हुई। हमारा ये पूछना है कि अगर मान लो तुम जनता के इतने हितैषी हो, चुनाव हो ना हो, तुम्हें लगातार जनता के लिए सुविधाएं, जनता के लिए जो जो उनकी जरूरतें हैं, जो सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है जी, उन्हें भिखारी मत बनाइए, उन्हीं के पैसे को उनसे ही लेकर इतने सारे टैक्स तुमने लगा रखे हैं कि वर्ल्ड में कहीं किसी देश में इतने टैक्सेस नहीं है। तो उन सारे टैक्सेस के कारण महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कहीं जीएसटी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो सारा आम आदमी की पॉकेट से निकल रहा है। बिजली के बिल की चाहे बात कर लीजिए, चाहे किसी और चीज की बात कर लीजिए, ये क्यों नहीं बात करते कि आने वाले जो बीजेपी ने जो तैयार कर रखा है मसौदा बिजली कानून में संशोधन का, जो कि प्रीपेड घरों में मीटर लग जाएंगे, बिजली के भाव बढ़ जाएंगे, कमर्शियल और डोमेस्टिक रेट एक हो जाएंगे, उस पर बात क्यों नहीं करते केजरीवाल? केवल रेवड़ियां बांटेंगे, और वो भी उस शर्त पे कि अगर हम जीत गए तो। अभी तक तुम्हें किसी ने रोक रखा था? मैम, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही कि दिल्ली को हमने लंदन की तरह चमकाया है, 10 साल में दिल्ली चमक पाई है? अभी हम वहाँ शराब के इधर विकासपुरी LIG फ्लैट्स की हस्ताल की मार्केट में बैठे हुए थे। नरक बनी हुई है, नरक। क्या ये दिल्ली नहीं है? ये दिल्ली का कोना नहीं है? जी बिल्कुल। ये यहाँ पर नरक बना रहेगा और वो पेरिस बना देंगे दिल्ली को। वो कहते हैं हमने स्कूलों की व्यवस्था पूरे विश्व में सब लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। अरे
NEP 2020 जो इतनी खतरनाक जो शिक्षा में विध्वंस लाने वाली एक पॉलिसी है, उसको तुमने हाथों हाथ लेकर बीजेपी के, अदरवाइज तो तुम विरोध करते रहते हो, लेकिन NEP 2020 के लिए तुमने दोनों बाहें पसार के सबसे पहले लागू करना शुरू कर दिया। तुमने सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए, 300-400 स्कूल MCD के बंद कर दिए, 100 से ऊपर स्कूल तुमने मर्ज करके दिल्ली सरकार के बंद कर दिए। जिन स्कूलों की तुम फोटोएं दिखा रहे हो, जिन स्कूलों को तुम विश्व स्तर की शिक्षा का केंद्र बता रहे हो, वो गिने चुने 2-4 स्कूल हैं। उन्हीं स्कूलों के फोटो सब जगह दिखाते रहते हो कि ये दिल्ली के सरकारी स्कूल है। हम कह रहे हैं हर एक बच्चे के लिए, तो हमें नहीं चाहिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हमें हर एक स्कूल एक्सीलेंट चाहिए। तुमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे लोगों को गुमराह किया हुआ है। तो दिल्ली के चुनाव में हम चाहते हैं कि जनता इन चुनावी राजनीति के धोखे में ना आए और ये देखे कि इनका जो ये गुमराह करने का तरीका है, इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे की कहानी है टैक्स पेयर्स के पैसे को अपने बट्टे खाते में लगाना, पूंजीपतियों को रियायतें देना और जनता को और महंगाई में डालना। अभी चुनाव खत्म होते ही फिर से महंगाई बढ़ेगी। दिल्ली के चुनाव के बाद फिर महंगाई बढ़ेगी, जैसे अभी बढ़ी थी संसद के चुनाव के बाद। मैम, जिस तरीके से दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी न्याय यात्रा कर रही है, कह रही दिल्ली वालों को न्याय दिलाना है, भाजपा भी कोशिश कर रही है कि इस बार दिल्ली में हम, तो तीनों में से कौन सी पार्टी है जो दिल्ली में वापस आ पाएगी? देखिए, पार्टी कोई आए कोई जाए, क्योंकि पार्टियां तो आएंगी नेचुरली, चाहे वो EVM का वो चक्रव्यूह चला के बीजेपी आ जाए, और चाहे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कम ज्यादा वोटों से आम आदमी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए। जनता की हालत नहीं सुधरने वाली। जनता की हालत सुधारने के लिए हम जनता से आग्रह करते हैं कि जनता खुद अपनी समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरकर सवाल करना शुरू करे। जनता इनके गुमराह, इनके जो लुभावने वायदे हैं, जो इनका अपना एक षड्यंत्र चलता है कि इधर अगर आम आदमी जीतती है तो सारी कांग्रेस के हारे हुए लोग इसमें आ जाते हैं, बीजेपी जीत गई तो आम आदमी और कांग्रेस के सारे बीजेपी में चले जाएंगे। पार्टियां हैं कहाँ, विचारधाराएं हैं कहाँ? केवल लालच है, केवल झूठ फूट और लूट की राजनीति है। हम कहते हैं इसके पैरेलल सभी को जागरूक होकर ईमानदारी, कुर्बानी और बलिदान के लिए जो भगत सिंह रास्ता दिखा के गए वो राजनीति करनी पड़ेगी, तभी इस झूठ फरेब और लूट की राजनीति पर अंकुश लग सकता है। वरना ये रेवड़ियों के नाम पर, फ्री की बांटने के नाम पर तुम्हारी जेबों पर डाका डालते रहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली वाले देश की राजधानी कही जाती दिल्ली को, लेकिन आज भी कुछ ऐसी गलियां हैं, कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर विकास बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। तो क्या आम आदमी पार्टी जो दावे करती कि दिल्ली में हम विकास कर रहे हैं, और कांग्रेस ने भी काम किया दिल्ली में, और भाजपा भी 25 साल पहले रही, तीनों पार्टियों में अगर देखा जाए तो दिल्ली का विकास किसके हाथों संभव है? देखिए, दिल्ली एक तरह से वो, जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि वो कई घरों का भांजा भूखा ही सोता है, दिल्ली का वही हाल है। अच्छा, कि दिल्ली जो है एक ऐसी चौपाल बन गई है जिस पर अधिकार तो सब जमाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं। केजरीवाल कहेंगे मेरे अंडर में पुलिस नहीं है, मेरे अंडर में DDA नहीं है, मेरे अंडर में फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। उधर केंद्र कहता है कि दिल्ली अगर हमारे पास होती, बीजेपी कहती है हमारे पास होती तो हम चांद पे पहुंचा देते। कांग्रेस कहती है कि भाई अभी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इतनी मोटी फाइल लेके घूमते थे कि मैं इसको जेल पहुंचाऊंगा, शीला दीक्षित को, इनके सारे पाप उगाड़ूंगा। कोई तो जेल नहीं गया। इधर वड्रा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजने के दावे बीजेपी करती रहती थी। जेल को किसी को नहीं भेजना, जेल तो भेजना है उन ईमानदार रिपोर्टर्स को, जेल भेजना है उन जनता की आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट को। आपस में ये कोई किसी को जेल वेल भेजने वाले नहीं है, ना इनका कुछ कोई बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा जनता का या जनता की आवाज उठाने वाले आम नागरिक का, क्योंकि जो भी आवाज उठाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, उसके ऊपर UAPA लागू कर देंगे। कितने लड़के लड़कियां बेचारे इसमें पड़े हुए हैं जेलों में, जिन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी इनके उगाड़ता है, जो भी इनके लिए सवाल खड़े करता है, वही देशद्रोही बन जाता है। और ये सारे के सारे एक हैं। इनकी कोई भी बात, किसी भी बात में अगर जनता झांसे में आती है तो जनता का और पतन होगा। और इन्होंने ऐसी संस्कृति पैदा कर दी है कि घर घर नशा, गली गली में अश्लीलता, महिलाओं और बेटियों पर अन्याय और अत्याचार और युवा पीढ़ी की बर्बादी। इसके अलावा इन तीनों पार्टियों के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है।
आप चले जाइए ना उत्तम नगर के उन एरियाज में, आप चले जाइए ना बवाना नरेला के उन एरियाज में, आप चले जाइए नांगलोई का क्या हाल है, घुटनों घुटनों पानी अभी तक भरा हुआ है वहां पे। कहाँ कहाँ पर आप कहेंगे कि विकास हुआ है? दिल्ली का कहाँ विकास के लिए दिल्ली का, हाँ एक चीज का विकास हुआ है, मंत्रियों के परिवारों का विकास हुआ है, एमएलएस के खुद के विकास हुए हैं, उनके खानदानों के विकास हुए हैं। वो अगर कभी रोडी बजरी बेचते थे तो आज वो आलीशान कोठियां खरीद के प्लॉटों में और बादशाह बने हुए हैं। कभी वो किसी छोटे मोटे बिजनेस में थे, आज वो करोड़पति बन के कई कई रेस्टोरेंट और होटल चला रहे हैं। इनके विकास होते हैं, या उस लुटनेस दिल्ली के विकास के लिए फोकस होता है जहां पर इन लोगों के बंगले हैं। बाकी और दिल्ली सारी तरसती है विकास के लिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई और हो, सबका अपना विकास महत्वपूर्ण है। जनता का और दिल्ली का विकास इनके लिए कोई मायने नहीं रखता।